जय माता दी। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग बड़े रोचक मोड़ पे आ गया है। जैसे ही सरला पवन को मारने के लिए हीरा को दूसरे दिन तैयार करती है, उसी दिन हीरा को किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। वो अस्पताल में पहुंच जाता है। सरला को जैसे पता चलता है कि हीरा को चोट लग गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो अस्पताल पहुंच जाती है। हीरा को देखकर सरला का मन ऐसा हो रहा था कि उसके पास कोई विकल्प होता जिससे वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देती, पर मजबूर थी। सरला ने हीरा को धीरे से कहा, अपनी टांग तोड़ने की बड़ी जल्दी पड़ी थी। तूने जो टांग तोड़वा दी, जो काम तुझे मैंने दिया था, उस काम को कब पूरा करेगा? हीरा सोचने लगा, मेरे लिए तो कुछ नहीं, अपना काम इसे पहले याद आ रहा है। हीरा तुरंत बोल पड़ा, अब और पाप मैं नहीं करूँगा, चाहे मुझे आप पैसे दो या ना दो, पर अब मैं पवन को नहीं मारूँगा। पहले ही बहुत पाप कर लिए हैं, अब नहीं। हीरा के मुंह से ऐसा सुनकर सरला का दिमाग खराब हो गया। वह अस्पताल से तुरंत बाहर निकली और घर आ गई। उधर जंगल में रवि, किशन और शंकर अपने आप फिर उस मंदिर में चले गए मूर्तियों की चोरी करने को। पर जैसे ही रवि मूर्ति चुराने को आगे बढ़ता है, तब तक उसके सीने में जोरों का दर्द उठता है और वह जोर से चिल्लाकर जमीन पे गिर जाता है। किशन और शंकर ने उसे देखा। वो दोनों भागकर उसके पास आए, उसको जोरों से हिलाया, पर रवि तब तक बेजान हो गया था। यानी तब तक रवि मर चुका था। वो दोनों डर गए और वहाँ से भाग गए। भागते भागते वह जंगल में तांत्रिक से टकरा गए। तांत्रिक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो वह दोनों चुप रहे, पर फिर बोल पड़े, जंगल में एक मंदिर है जो कि शक्तिशाली है, जिसमें सभी मूर्तियाँ सोने की बनी हैं। यह सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। किशन और शंकर तांत्रिक को देखकर हैरान हो गए। बाद में उन्होंने तांत्रिक को पूछ ही लिया, आप हंस क्यों रहे हो? तांत्रिक बोला, मेरी हंसी का कारण तुम हो, दोनों हो, एक साथ पूछ पड़े। वो कैसे? तांत्रिक बोला, सुनो, तुम दोनों क्या समझते हो? मूर्तियों के बारे में तुम दोनों ही जानते हो। जंगल में बैठकर इतनी मेहनत ऐसे ही कर रहा हूँ। अब हम सब प्रयास करेंगे मूर्तियों को पाने के लिए। तुम दोनों तैयार हो तो बोलो। अगर मेरे साथ मूर्ति पानी है तो जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा। वह दोनों सोचने लगे, अब यह तांत्रिक हमें क्या करने को कहेगा। फिर तांत्रिक बोला, तुम दोनों
मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा ढूंढ के लाना होगा, जिससे मैं अपनी काली माँ को नर बलि दे कर खुश करूँगा और मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊँगा। फिर मैं उन मूर्तियों को भी आसानी से ले लूँगा। बस जाओ और जल्दी से किसी बच्चे को पकड़ कर लाओ। तब वो दोनों शंकर और किशन बच्चे की खोज में निकल पड़े। चलते चलते बहुत दूर आ गए थे और वे थक भी बहुत गए थे। शंकर को दूर एक मंदिर दिखाई देता। शंकर ने किशन से कहा, दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, चल थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाते हैं। दोनों थके तो थे ही, वह मंदिर में जाकर बैठ गए। उनको बैठे बैठे नींद आ गई। इतने में मंदिर पर जानवी आ गई। जानवी हनुमान जी की मूर्ति के पास बैठ गई। जैसे ही वो दोनों शंकर और किशन उठे तो वो क्या देखते हैं, मंदिर में एक छोटी लड़की। वह हैरानी से उसे देखने लगे और सोचने लगे, यह तो हमें बिना मेहनत किए अपने आप मिल गई। जैसे ही वो जानवी से बोले, बच्ची आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बच्ची बड़ी जोर से हंस पड़ी और बोली, आपको दिखाई नहीं देता, मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ। जैसे ही बच्ची हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम करने लगी, शंकर ने उसे गोदी में उठाया और उसको लेकर भागने लगे। शंकर और किशन थोड़ी ही दूर पर गए। आगे से बंदर खड़ा था। बंदर को देखकर वह दोनों डरे नहीं और आगे जाने लगे। तब बंदर ने शंकर पर झपटा मारा। शंकर डर गया। उसने जानवी को छोड़ दिया और वहां से भाग गए। भागते भागते वो तांत्रिक के पास पहुंचे और कहने लगे, हम एक बच्ची को पकड़ कर ला रहे थे, पर बीच रास्ते में पता नहीं कहां से एक बंदर आ गया और उसने हमारे ऊपर झपटा मारा और जानवी को छुड़ा ले गया। तांत्रिक बोला, इसका मतलब वह हनुमान जी की पूजा करती होगी। दोनों बोल पड़े, हाँ हाँ। अब तांत्रिक बोल पड़ा, अब हम इसी लड़की की बलि देंगे, क्योंकि वह लड़की शक्तिशाली है, जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। जैसे ही तांत्रिक उसको पकड़ने जाता, वह हमेशा असफल होता रहता। अब जानवी भी लक्ष्मी के साथ उसके घर पर ही रहने लगी, क्योंकि पंडित जी की पत्नी ने जानवी को घर से निकाल दिया था। तब पंडित जी ने जानवी को लक्ष्मी के साथ भेज दिया था, इसलिए अब जानवी लक्ष्मी के साथ रहती है। यह देखकर सल्ला को कुछ शक होने लगा। जानवी लक्ष्मी की अपनी बेटी तो नहीं होगी, इतना प्यार प्रेम एक दूसरे से बिना रिश्ते का कैसे हो सकता है। फिर सल्ला ने पंडित जी के घर का पता लगाया और वहां पहुंच गई। जब उसने जानवी के बारे में पंडित जी की पत्नी से पूछा, आपने जानवी को क्यों घर से बाहर निकाला? जानवी तो आपकी अपनी बेटी थी। तब पंडित जी की पत्नी ने कुछ ऐसा बताया जिससे सुनते सरला के होश उड़ गए। कुछ साल पहले हमें जानवी इसी जंगल में मिली थी, वह भी एक बंदर ने बताया था। इतना सुनते ही सरला गुस्से से घर आई। हीरा को फोन लगाया और घर पर बुलाया। अकेले में हीरा को पूछा,
तुमने श्री राम की बेटी को कहाँ मारा था? हीरा चौंक गया। वह सोचने लगा कि अब इतने सालों बाद सरला को क्या याद आई। वह डर गया कहीं उसकी सच्चाई का पता न चल जाए। पर हीरा सरला के पास आया और कहने लगा, क्या बात है? सरला बोली, बैठ जा, तेरे से एक बात पूछनी है, पर सच बताना होगा। तुझे झूठ मत बोलना। हीरा बोला, पूछो तो, क्या पूछना चाहती हो? सरला बोली, ठीक है, अब तुझे यह बताना होगा, श्री राम की लड़की को तूने मार दिया था या नहीं? हीरा बोला, इतने साल बाद उसकी याद कैसे आई? सरला बोली, मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दे, हाँ या ना। हीरा ने फिर सारी बात बताई। जब मैं जंगल में जा रहा था तब रास्ते में मुझे एक सांप मिला। मैंने सोचा मैं इसको कहाँ फेंकूं। जब सांप मेरे सामने है तो मैं इस बच्ची को अपने हाथों से क्यों मारूं? मैं सांप के पास फेंक देता हूँ, सांप इसे डस लेगा और ये बच्ची अपने आप मर जाएगी। मैं उसे वहीं छोड़कर घर आ गया था। बस दोबारा मैं उस जगह पर नहीं गया। अब मुझे नहीं मालूम वो मर गई थी या जिंदा थी। सरला गुस्सा से बोली, वो लड़की जिंदा है और यही जानवी है जो श्री राम के घर पर आ गई। बस इतना है कि श्री राम और लक्ष्मी को अभी पता नहीं है वह उनकी अपनी ही बेटी है। हीरा को सरला ने घर से निकाल दिया और कहा, अब मेरे सामने कभी मत आना। सरला सोचने लगी, अब सारे परिवार को एक ही साथ जहर देकर मार दूंगी, फिर कोई भी नहीं बचेगा। मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। बदले की भावना ने उसे ऐसा क्रूर बना दिया था। उसने कभी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। आखिर दोष किसका था, जबकि विनायक ही दोषी था, क्योंकि वह लालची था। पर वह श्री राम को ही दोषी समझ रही थी। सोचते सोचते सरला को ऐसी नींद आई और वह हमेशा के लिए सो गई। उसको सोते सोते अटैक आया और वह इस दुनिया से चल बसी। जब हीरा श्री राम के घर पर आया तब उसने श्री राम को ऐसी सच्चाई बताई जिसको श्री राम का परिवार यकीन नहीं पा रहा था। फिर भी हीरा ने कहा, आपकी जानवी जिंदा है, जिसे आप पंडित जी के पास से लाए वही आपकी बेटी है। लक्ष्मी बोल पड़ी, अरे भाई, हमारे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? हमारी बेटी को मरे हुए तो कई साल गुजर गए हैं, अब वह कहाँ से आएगी? हीरा बोला, मैंने ही आपकी बच्ची को जंगल में फेंक दिया था, ये सोचकर कि कोई भी जानवर खा जाएगा। ये सब करने को सरला ने कहा था, क्योंकि सरला आप लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने श्री राम को जहर दिया था, जिससे श्री राम मर जाएगा। पर श्री राम जी को जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जिसके कारण वो बच तो गए, पर उनकी हालत ऐसी हो गई। श्री राम जी को देखकर सरला को बहुत खुशी मिलती थी।
मैं भी सरला के साथ पैसों के लालच में आ गया था, जिसके कारण मैंने ऐसे नीच काम करने लगा था। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, इसलिए सरला को उसकी करने का फल मिल गया। मैंने भी अच्छे काम नहीं किए, मेरा भी बुरा नतीजा होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर हीरा वहाँ से चला जाता है। अब तांत्रिक जानवी के पीछे पड़ जाता है, पर वह उसकी बलि के लिए नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। उसे कोई कैसे मार सकता है, पर तांत्रिक हार नहीं मानता और जानवी को फिर उठाकर फिर अपनी काली माता की मूर्ति के पास लेकर जाता है और बलि देने को तैयार हो जाता है। वैसे ही मूर्ति तांत्रिक के ऊपर गिर जाती है और तांत्रिक वहीं पर मर जाता है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कहते हैं कभी किसी का बुरा मत सोचो। सरला ने भी कभी किसी की नहीं सुनी थी, जिसका नतीजा उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार बनते रहते थे। वैसे श्री राम ने किया, बिना सोचे समझे अपने दोस्त के साथ चले गया। पहले हमेशा दोस्तों को भी पूछना चाहिए वह किस काम के लिए दोस्तों की मदद चाहता है। ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। आज श्री राम भी उसे पहले पूछ लेता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। एक दिन जानवी उसी तालाब के पास जाती है जिसमें श्री राम ने हनुमान जी की मूर्ति को डर के मारे फेंक दी थी। जानवी ने मूर्ति को देखा, उसने मूर्ति निकाला और मंदिर के राम जी के चरणों में रख दी। जैसे मूर्ति अपनी जगह पर आई, वैसे ही श्री राम भी ठीक हो गया। जानवी बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। तब पंडित जी श्री राम के घर पर आते हैं और श्री राम से कहते हैं, आपको जितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी है वह एक श्राप के कारण हुई। श्राप उस पंडित जी ने दिया था जिसको लालच में आकर विनायक ने मारा था। अब यह परिवार हमेशा खुश रहेगा। यह कहकर पंडित जी चले गए। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर।